हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक और नया चैप्टर यूनिट सेकंड का एल्टी केमिस्ट्री का। आज हमारा लेक्चर होने वाला है एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइईन्स एंड एल्काइन्स। तो इसका फर्स्ट लेक्चर है, काफी बड़ा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इसमें एल्कीन्स के बारे में। तो आज हम एल्कीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एल्कीन्स के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है CnH2n। ये बिल्कुल सिमिलर होता है साइक्लो एल्केन के, नॉट एल्कीन, साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला भी यही होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने लिखा 4 कार्बन आपके पास है, तो H कितने होंगे आपके पास, ट्वाइस करना है उसका, तो H होंगे आपके पास 8। आपके पास C2 है तो H कितने होंगे 4। अगर आपके पास C3 है तो H क्या होंगे 6। तो एक बेसिक क्वेश्चन तो मैंने कहा है कि जनरल फॉर्मूले से भी आ जाता है कि एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है या फिर एल्काइन कौन है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला आपके सामने रहा। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला टॉपिक होने वाला है आज का हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली हेडिंग आती है हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल इसमें हम लेते हैं CH3 CH OH CH2 CH3। ये जो मैंने अल्कोहल लिया है वो अल्कोहल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। मतलब OH के लेफ्ट में एक कार्बन है जबकि राइट में कितने, 2 है। अगर दोनों साइड बराबर होते ऐसे होता तो आप बोलते सिमेट्रिकल है, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या ऐड करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। हो सकता है H2SO4 की जगह आप कोई और एसिड लिखा हुआ देखें, बेसिकली एसिड होगा तो खाली H पॉजिटिव भी लिखा हुआ मिलेगा तो भी बात वही है, ठीक है। तो होना क्या है, इसमें डिहाइड्रेशन करना है, H2O बाहर करना है। कैसे, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उसके नेक्स्ट होता है बीटा और उसके नेक्स्ट भी होता है बीटा। बीटा के नेक्स्ट होगा गामा। तो 2 बीटा है आपके पास, तो करना क्या है, अल्फा से जाएगा OH, बीटा से जाएगा H, OH और यहां से H, H2 बन जाएगा, बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बना लेते हैं। तो CH3, तो इस अल्फा से OH चला गया, यहां से H चला गया। अभी मैंने ये वाले बीटा से लिया, फिर ये वाले बीटा से लूंगा। तो अगर यहां से H लोगे तो अल्फा बीटा के बीच में क्या बनाओगे, एक डबल बॉन्ड। H कम हो गया यहां से तो ये बना CH और ये बन गया आपका CH3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये वाला अल्फा लो और ये वाला बीटा लो तो क्या बनेगा, तो कंपाउंड दूसरा बनेगा। तो प्लस पहले वाले में H कम हो गया और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये CH और ये CH2 और ये CH3। क्लियर हुआ। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। इसी को हम ठीक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही बोल देते हैं बस। अब 2 तरह की एल्कीन बनी है, कौन सी मेजर है और कौन सी माइनर है। तो पहली वाली एल्कीन जो है वो मेजर है और दूसरी वाली एल्कीन क्या है, माइनर है। क्यों क्यों मत पूछो, आप लोग जानते हो। आप लोग इससे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ के आए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने सिखाया था आप लोगों को क्या कैलकुलेट करते थे आप वहां पर। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, एक सेकेंड। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप और ये है आपके अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड वाला, उसका नेक्स्ट है अल्फा। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सी एल्कीन मेजर हुई, ये वाली, ठीक है। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है या जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है जो ज्यादा घिरी हुई एल्कीन है, ठीक है। तो इसे ये भी कहा जाता है कि दिस एल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, कि इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुए हैं। ये आपके लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड यानी कि मेजर एल्कीन को बोला जाता है सेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। चैप्टर में आपके अलग से टॉपिक दिए हुए नहीं, तो वो इन्हीं को समझने के लिए होते हैं, ठीक है, सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो कम स्टेबल एल्कीन है उसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन।
तो आज से समझ जाओगे हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है और सेटजेफ क्या। तो पेपर में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा के कि इसमें से हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है, इसमें सेटजेफ प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर आपसे बोल सकता है कि मेजर क्या है या माइनर क्या है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा कवर्ड एल्कीन मेजर होती है, सेटजेफ होती है। जो कम स्टेबल है, हाफ समझ लो, आधी ही स्टेबल है, तो वो क्या होती है आपकी हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। पहचानना कैसे है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ये डिसाइड होगी सारी चीजें। तो इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल होगा 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा 1 डिग्री। ऐसा क्यों है? तो देखो, जो अभी आपने रिएक्शन करी है वो डिपेंड करती है कि कितना जल्दी आप OH को छोड़ देंगे। तो OH को कौन जल्दी छोड़ेगा? जिसमें जितनी ज्यादा डिग्री है। क्यों? देखो, जैसे आपके पास 3 डिग्री है, यहां से तुम्हें OH हटाना है। अगर तुम यहां से OH हटा देते हो तो OH नेगेटिव बाहर जाएगा और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तुम पढ़ के आए हो कार्बोकेटाइन, 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है प्लस आई इफेक्ट से, तो ये इजीली OH को छोड़ सकता है। इसलिए 3rd डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री कम, और 1 डिग्री क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए रिंग है हमारे पास और यहाँ पे लगा है OH और यहाँ लगा है CH3। इस पे भी हम लोग एसिड ऐड करते हैं और डिहाइड्रेशन करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट वही है अल्फा बीटा का। OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, उसके नेक्स्ट में बीटा है, उसका नेक्स्ट ये भी बीटा है, उसके नेक्स्ट तो ये भी है, ये भी बीटा है। लेकिन ये दोनों बीटा सेम है, ये दोनों बीटा अलग अलग हैं। तो पहले एक प्रोडक्ट ये वाला बनाओ, अल्फा ये है आपके पास, अल्फा बीटा के बीच में क्या बनाते हो? डबल बॉन्ड बनाते हो। तो ये बन गया अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। CH3 एज इट इज है, CH3 को वहीं लगे रहने दो। दूसरा, अब ये वाला अल्फा लो और ये वाला बीटा, तो आप कहोगे सर इस बार डबल बॉन्ड जो है CH3 वाले के साथ बनेगा, एक H चला गया तो क्या बचा? CH2। अब तुम मुझे बताओ कौन सी एल्कीन ज्यादा कवर्ड है? तुम अल्फा एडियन भी काउंट कर सकते हो। तो ये वाली एल्कीन ज्यादा कवर्ड है, तो इसलिए कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपका? ये हो गया आपका सेटजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ बुक्स से जेडसेफ भी लिखती हैं, तो बात एक ही है, जेड से स्टार्ट किया होगा उसमें। तो ये था आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या नाम है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो डिहाइड्रेशन भी होगा, डीहेलोजिनेशन भी होगा। हेलोजन भी बाहर होगा, वाटर भी बाहर होगा। एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH Cl CH2 CH3। यहां पर भी मैंने अनसिमेट्रिकल लिया है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल लिया है। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है वो इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH। ठीक है, एल्कोहलिक लेना है तो होगा क्या? वही करो, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा मार्क करो, अल्फा बीटा और ये बीटा। तो अभी क्या किया था तुमने? अभी यहां से OH उठाया था और यहां से H। इस बार क्या करना है कि हमारे पास जो K है वो ले जाएगा यहां से Cl को। ठीक है, अब बचा कौन? OH। OH किसको ढूंढेगा? तुम्हें ढूंढेगा क्या? OH ढूंढेगा H को। या तो यहां से लेकर जाएगा H या तो यहां से लेके जाएगा। यहां से मिल जाता है H2O, यहां से मिलेगा तो भी H2O। तो पहले यहां से बनाते हैं, ठीक है। तो CH3 CH Cl चला गया K के साथ, यहां से डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि एक H चला गया यहां से, और ये बन गया। दूसरे वाले में पहले वाले पे बना दो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और CH3। अगेन मैं यही कहूंगा कि ये प्रोडक्ट कौन सा है आपका ज्यादा स्टेबल है? सेटजेफ। और ये प्रोडक्ट कौन सा है? हॉफमैन। अब समझ में आया होगा सिलेबस में क्यों हॉफमैन और सेटजेफ अलग से टॉपिक दिए हैं, इसी को समझने के लिए दिए हैं ताकि आप ये पहचान पाए। क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट एल्कीन्स लिखी हो सकती हैं, तो भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन मेजर होता है कौन माइनर होता है, तो वही बात है, वैसे ही पहचानना होता है और कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं करना है। इसमें भी एक एग्जांपल रिंग वाला दे देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है यार, कुछ नया नहीं है। ये Cl रहा और ये CH3, वही है अल्फा और ये बीटा। तो एक बार तो आप डबल बॉन्ड अंदर लगा दोगे, CH3 बाहर,
और एक बार डबल बॉन्ड लग जाएगा CH2 के साथ। ठीक है, बाई प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत है नहीं, फिर भी दिखाना चाहो तो दिखा देना। KCl बाहर हो रहा है और H2O बाहर हो रहा है, राइट। इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजन भी बाहर हो रहा है और डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी थी तुम्हारी प्रिपरेशन की। तो बेसिकली दो प्रिपरेशन तुम्हारे उसमें दी हुई है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हमारे पास होती है पहले से ही कोई एल्कीन और उस पर हम एडिशन कराते हैं हाइड्रोजन का, किसकी प्रेजेंस में, Na, Pd या फिर Pt। तो बहुत सिंपल चीज है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक और एक हाइड्रोजन इन्हें बांट देते हैं, तो ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ मेहनत वाला काम है नहीं ये। सेम चीज यहां पर भी है, H2 ऑब्लिक Ni, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3। एक एक H दोनों दे दिए, दिखाने की जरूरत है नहीं। तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजीनेशन। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोजीनेशन करना होता है। इसके बाद आते हैं हम एडिशन रिएक्शंस में, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक पढ़ के जाएं और आपको मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, सेटजेफ, हॉफमैन ये चीजें नहीं आती है तो फिर इसका मतलब है आप खुद ही एग्जाम नहीं क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हर किसी ने पढ़ के जानी होती, चाहे उसके पास टाइम कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो। तो एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। एडिशन रिएक्शंस दोनों आपके इसमें दी है, एक दी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और दूसरी दी है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेसिकली किसके एग्जांपल होते हैं, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के। ठीक है, तो देखें कैसे सम अप करता हूं उसको। तो हमारे पास है कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन, होनी चाहिए अनसिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल है तब तो कोई रूल नहीं लगेगा ना, तब आप कहोगे सर इधर लगाओ, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे है अलग बात, आप कहोगे यहाँ लगाएंगे तो अलग नाम बनेगा इसका, यहाँ लगाएंगे तो अलग नेम होगा। तो पहले हम रिएक्शन कराते हैं इसकी HCl, HBr, व्हाटएवर HI। ठीक है, तो आपने डबल बॉन्ड तोड़ा। अब चॉइस ये है, एक तरीका तो ये है कि आप H यहाँ लगाएं और Cl यहाँ, दूसरा तरीका ये है कि Cl यहाँ लगा दें और H यहाँ। तो फिर से दो प्रोडक्ट, तो फिर से हमें मेजर माइनर डिसाइड करना होगा। तो पहले मैं ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से बना देता हूँ। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl और दूसरा बनेगा CH3 CH Cl और CH3। तो इसमें मेजर कौन होता है, ये वाला, और ऊपर वाला बनता है आपका माइनर। तो इस मेजर माइनर का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर ये मेजर है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं MR, मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या कहते हैं मार्कोनिकॉफ सर, इनका कहना यह है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो वहां लगता है जहां पर हाइड्रोजन कम है। क्या बोलते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये Cl, ये Br या ये I या ये OH या CN सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये जो भी होंगे कहाँ जाके लगेंगे, जहां पे हाइड्रोजन कम है। क्यों है वो अभी दिखा दूंगा मैं, मैकेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया लेना है। तो ये आपका मेजर बन जाएगा। देखते हैं कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले, ताकि आपको नाम थोड़ा याद रहे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल कौन है इसमें से, तो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो एल्कीन है, HCl क्या होता है, एसिड होता है। तो HCl हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, नहीं है, तो सर डबल बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दोगे। अब डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो H के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो यहां लगे या तो यहां। अगर यहां लगता है तो लास्ट वाले के पास कमी रह जाएगी, इसको तो H मिल गया ना। अगर आप यहां लगा देते हैं तो बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बीच वाले के पास कमी हो जाएगी। तो मुझे बताओ कहां पे पॉजिटिव चार्ज बेस्ट है, बोलो। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसको डोनेटिंग ग्रुप सिर्फ इस साइड से लगे और यहां से प्लस आई इफेक्ट दो साइड से लग रहा है। तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की वजह से कौन सा वाला पोर्शन मेजर है, ये वाला। अब H पॉजिटिव आ गया, अब कौन आएगा, Cl नेगेटिव आएगा। तो Cl नेगेटिव कहां लगना पसंद करेगा, फिर सेकंड पोजीशन पे। आई बात समझ में।
तो सर याद क्या रखना है? पहला कि अगर ये रिएक्शन लिखी हुई मिले, यहाँ पे HBr मिले, HI मिले, HOH मिले, HCN मिले, तो आप कहोगे ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तुमने देख लिया क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में कौन ऐड होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में कौन ऐड होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए नाम पड़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि बाद में न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ रहा है, लेकिन पहले कौन जुड़ रहा है उस हिसाब से नाम पड़ता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आ गया होगा। The most electronegative part attacks on that carbon which have least number of hydrogen। जैसे एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं इसको, फिर से मैं वही एल्कीन ले लेता हूं। ये है, तुमने इस पे रिएक्शन कराई मान लीजिए HI की, डबल बॉन्ड तोड़ो, इस कार्बन को देखना, हाँ दूर मत जाना यार बेटा तुम, ठीक है? कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होगा? 1 2 3, एक H होगा यहाँ पे, यहाँ होगा क्या H? कोई 1 2 3 4, कोई H नहीं है। तो I वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहां लगाओगे। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, CH3 ऊपर देख लेते हैं। तो तुम्हें मैं इसलिए बोलता हूँ ऑर्गेनिक रटने वाली चीज है नहीं, एक H पहले से एक H और आ गया तो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। HCl की जगह क्या क्या हो सकता है? HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HCN हो सकता है, H2O हो सकता है। H2 तो शायद अभी आएगा भी आगे, ठीक है? वाटर का एडिशन भी किसके रूल के अकॉर्डिंग होता है? तो एडिशन रिएक्शन के दूसरे पार्ट में आते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन बोलते हैं जिसको। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, अब है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन का मतलब ये बात करने वाला है कौन से रूल की? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक? तो देखो क्या होगा, फिर से हम वही लेंगे एल्कीन, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन हमने ले लिया है। अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप HCl ले लो, HI ले लो, कोई भी एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ से हो जाए। सिर्फ HBr ही है जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो यहां पर करता है, ठीक है? ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड कैसे पहचानोगे? अगर किसी फॉर्मूले में एक से ज्यादा O लगे हो, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर में एक O ज्यादा हो, जैसे एक लिख लो C6H5COO का होल ट्वाइस, ठीक है? ये होता है एक H2O2 परऑक्साइड हुआ, ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड यूज किया जाता है इसमें। तो बॉन्ड तोड़ना है। अब जैसा कि मैंने बोल ही दिया है, पहली बात तो इसमें रेडिकल्स बनने वाले हैं, वो किससे पता चलेगा? मैकेनिज्म से। एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ का उल्टा, ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, सॉरी ज्यादा है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। वहां पर भी HBr ले सकते हो, यहां पर भी HBr ले सकते हो, लेकिन यहां पर पेरोक्साइड लगा होगा तो ही लगाओगे कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस बार आपका ये मेजर होने वाला है। मैकेनिज्म से मैं कहानी समझा देता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ये दोनों रिएक्शन करते हैं और एक रेडिकल जनरेट होता है। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे आएगा एक रेडिकल, जैसे हमारे पास बनता है इसमें Br रेडिकल। H को तो ये गेन कर लेता है, अब Br रेडिकल बनेगा, यहां पर भी रेडिकल्स बनेंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, एक रेडिकल यहां बन रहा है, एक यहां। अब Br रेडिकल यहां जाए या यहां जाए, तो दोनों बना के देख लेते हैं। अगर Br रेडिकल यहां जुड़ जाएगा तो यहां बॉन्ड बनेगा और इस वाले पे इस बार रेडिकल बनेगा, इससे पहले तक पॉजिटिव बनता था। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ना जुड़े, Br यहां जुड़ जाए। अब मुझे बताओ कौन सा रेडिकल स्टेबल है? रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, उसे भी इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो विच वन इज मोर स्टेबल? तो यहां पर डोनेटिंग ग्रुप 2 है जबकि यहां सिर्फ एक है, तो इट इज अ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो कौन सा स्टेबल है? ये वाला। तो ये वाला मेजर है। तो तुम देख रहे हो Br कहां पहुंच गया है? लास्ट में। अब हाइड्रोजन आएगा और यहां लग जाएगा, तो ये हुआ फ्री रेडिकल। तो क्या बात याद रखनी है? मार्कोनिकॉफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा, पहचानोगे कैसे? एंटी मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड लिखा होगा और HBr होगा, ठीक है? फिर कौन सी रिएक्शन किस एग्जांपल की है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है मार्कोनिकॉफ, फ्री रेडिकल एडिशन है आपका कौन? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो ये रिएक्शन हमारे पास होती है
उसके बाद हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए तो बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो शॉर्ट में से हम बोलते हैं HBO। मैं इसके पैरेलल में हमेशा बोलता हूं बच्चों से कि HBO के साथ आप ऐड करो हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों पढ़ रहे हैं हम साथ में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन। एक एग्जांपल हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने इसमें वाटर का एडिशन करना है। वाटर कैसे टूटेगा? H और OH, बॉन्ड तोड़ेंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है। मैंने अभी कहा था, तुम्हें पता है कि मार्कोनिकॉफ के थ्रू ऐड करोगे एंटी मार्क, पेरोक्साइड तो नहीं है ना, पेरोक्साइड तो नहीं रखा है ना, तो किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ। तो वो क्या कहता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3CHOH CH3 आइसोप्रोपेनॉल, यानी कि प्रोपेन टू ऑल। अब यही चीज अगर मैं चाहता हूं कि OH आए लेकिन OH यहां आ जाए, तो मुझे यूज करनी पड़ती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जहां पे यूज किया जाता है B2S6 विथ THF, या BH3 भी लिखा हो सकता है। और दूसरे स्टेप में तुम्हें दिखाई देता है पेरोक्साइड H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो याद इसके रेफरेंस से करना है कि इन सब का काम भी H2O ही जोड़ना है, लेकिन रिवर्स तरीके से, कि ये यहां H लगाते हैं और यहां OH। तो क्या बना देते हैं? CH3CH2OH। क्लियर हुआ? तो हाइड्रोबोरेशन में बोरॉन दिखाई देगा तुम्हें तो पहचान लोगे, पेरोक्साइड दिखाई देगा तो तुम समझ जाओगे कि किसके अकॉर्डिंग एडिशन। तो अगर वाटर का एडिशन करना है तो मार्कोनिकॉफ, ठीक है, ये किस रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो रहा है, ये भी सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एडिशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जबकि वाटर का एडिशन क्या होता है? सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। तो जितना सिंपल वे में मैं इसको आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं उसकी। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब मैं तो अपनी साइड से कोशिश कर ही रहा हूं, बस आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है वो तो आप कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मरकरी वगैरह आएगा, मरकरी चला जाएगा। तो होगा क्या इसमें? देखो, एक एल्कीन हम लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HgOAC से, HgOAC का होल ट्वाइस। क्या मतलब है इसका? पहली बात तो Hg की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, जैसे HgCl2 हुआ मान लो, तो Hg के साथ 2 Cl है। OAC का मतलब होता है एसिटेट ग्रुप, मतलब CH3COOHg, फिर इधर को भी ऐसे एक और जुड़ा है, तो ये 2 जुड़े हैं क्या? Hg के साथ CH3CO, तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो सिल्वर सॉरी क्या मर्क्यूरी एसिटेट लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना CH3CO है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और इसमें एडिशन कर देंगे। अब इसमें जब आप एडिशन करेंगे तो होगा क्या? एक साइड आपके पास, अच्छा इसके साथ वो तो लिखा ही नहीं मैंने, सॉल्वेंट THF और ये वाटर। तुम्हें पता है वाटर का एडिशन कैसे होता है? तो इस साइड आएगा OH और इस साइड, याद रखने का तरीका है, दूसरे साइड आता है आपके पास CH2 में HgOAC। तो हुआ क्या? H2O के अंदर था एक H और एक OH। OH तो तुमने यहां चिपका दिया, H किसके साथ गया होगा? CH3COOH, तो एक OAC चला गया, ठीक है। एक बचा HgOAC, वो इस कार्बन पे आ गया है। तो ये हुआ ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब करेंगे डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन के लिए हमें करना होगा इसका रिडक्शन, NaBH4 सोडियम बोरो हाइड्राइड विथ NaOH। तो ये इसका रिडक्शन करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, एक H इसको देगा और एक H इसे मिलेगा और ये भी टूट जाएगा। तो ये बनेगा CH3CHOH और ये CH3Hg अलग हो जाएगा, एक और ACOH यानी कि एक और
CH3COOH, एक पहले भी बाहर हुआ था, एक अब भी हुआ है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी क्या बनते हैं आपके, वाटर का ही एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल टाइप ही है भी। तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें रिएजेंट ध्यान रखना है, फंक्शन तो सेम ही है, इसलिए एक बार पढ़ना है, कनेक्टिविटी बनानी है, पहचानना आसान होगा तुम्हारे को ऑप्शन, तो उतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी आएंगे एलटी में, बस ये कि तुम्हें आइडिया सबका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इपॉक्साइड, फिर है ओजोनोलिसिस, और फिर होगा तुम्हारा हाइड्रोक्सिलेशन, देन ये लेक्चर हमारा कंप्लीट। मैं तो सोचा था बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, टॉपिक तो बहुत सारे थे। तो एल्केन्स वाले में हम इतना ही करेंगे, ठीक है, तो ये एल्केन्स हमारा खत्म हो जाएगा, फिर साइक्लो एल्केन्स और डाइन्स करेंगे, फिर एल्काइंस करेंगे। हाँ, तो क्या बताया मैंने, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड कैसे बनेगा, तो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कोई पर एक एसिड डाल दो, जैसे मेटा CPBA होता है, MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तो होता है क्या है, डबल बॉन्ड टूटेगा और इसमें इस तरीके से एक ऑक्सीजन दोनों से जुड़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं इपॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, इपॉक्साइड बोलते हैं। Ag2O से भी हो जाती है रिएक्शन, ठीक है, Ag2O से भी कराई जा सकती है रिएक्शन। तो मेटा CPBA एक बड़ा काम का रिएजेंट था, इसमें तो मैंने लिख दिया है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस को ज़्यादा ही पसंद है कि वो ग्रेजुएशन का सिलेबस दे, तो मैं उसी का रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करवा रहा हूँ आपके लिए, MCPBA, मेटा क्लोरो, फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, बोल तो रही हूँ ना, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, बनाओ फिर यहाँ पर भी इपॉक्साइड बना दो, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसे दिखा देते हैं इनकी, ये अबव है, मान लो ये बिलो आ गया, ये भी अबव आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से आपका इपॉक्साइड बनता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, रिएजेंट का तुम्हें ज्ञान हो तो तुम बना लोगे। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा ओजोनोलिसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसमें बहुत सारे स्टार लगा लें आप। तो चलिए देखते हैं ओजोनोलिसिस में क्या होगा। तो लिसिस का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक करना, ओजोन के थ्रू आपने बॉन्ड ब्रेक करना है। तो आप कोई एल्कीन लेंगे और उसकी रिएक्शन कराएंगे ओजोन से, और दूसरे स्टेप में होता है जिंक हाइड्रोलिसिस, Zn/H2O। तो करना क्या है, ओजोनोलिसिस से बॉन्ड तोड़ना है और एक O इसको देना है और एक O इसे देना है। तो ये क्या बन जाएगा, पहला वाला CH3CHO एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन जाएगा, CH2O। CH2O आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं इसे अगर ऐसे लिख देता हूं HCHO, अब तो ठीक है, फॉर्मूला सेम है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटिल्डिहाइड, इथेनॉल कहते हैं जिसे हम। तो सिंपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बॉन्ड तोड़ने हैं और वहां पे डबल बॉन्ड लगाने हैं बस, जैसे CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CH3, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ भी सेम चीज करेंगे आप, बॉन्ड तोड़ेंगे, एक O इसको दे दो तो एक O इसे मिल जाएगा, तो बाकी दो क्या लगे उसके साथ, CH3, तो एक कीटोन बन गया। ऐसे ही एक O इसे दे दो तो ये क्या बन गया, CH3CHO, बॉन्ड ओपन करके दिखाना चाहो ओपन करके दिखा देना। किसी रिंग में देख लेते हैं, यहां डबल बॉन्ड लगा है, ओजोनोलिसिस करो तो क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, बाकी कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना है। तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, बीच का बॉन्ड गायब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो बस इस तरीके से करनी होती है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस से हमें मिलते हैं एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स मिलते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन आती है, अच्छा हाइड्रेशन मैंने तुम्हें कराई दी है, अब है हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, बस दो रिएक्शन और बची हमारी। तो अब लिखेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन हम दो रिएक्शन से करेंगे, दो रिएजेंट से करेंगे। एक है हमारा KMnO4, तो रिएक्शन का नाम लिख लेंगे हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, यानी कि सेम साइड जुड़ते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2
इसकी रिएक्शन करा दो आप एल्कलाइन KMnO4 से। एल्कलाइन मतलब बेसिक KMnO4, ठीक है। तो करना क्या है, एल्कलाइन KMnO4 लेना है इसमें आपने, ठीक है। पिंक कलर का होता है, पर्पल पिंक, पिंकिश पर्पल बोल देते हैं इसको। आपने बॉन्ड को तोड़ना है, और हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप लगते हैं इसमें दो, तो दो OH आपके आ जाएंगे सेम साइड। ऐसे ही एक और रिएक्शन होती है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, OSO4 से। यहाँ भी सेम चीज है, CH3 CH OH CH और ये OH, तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सिलेशन। फिर एक लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4, मतलब ऑक्सीडेशन विद KMnO4, तो मैं अलग से हेडिंग डाल रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना, ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। तो ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 में क्या होगा, तुम्हारे पास ये कोई एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 से। तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होता तो ये उसे एसिड में बदल देता, ठीक है। अल्कोहल होता तो उसको भी, प्राइमरी अल्कोहल होता तो एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन में। इसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, इसे भी O देगा, इसे भी O देगा। अब पहले वाले को जब O दोगे तो आप क्या बनेगा, वो CH3CHO। दूसरे वाले को O दे दोगे, CH2O, यानी कि एल्डिहाइड बनेगा, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन मैंने कहा ये तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये एल्डिहाइड को फर्दर चेंज कर देता है किसमें, एसिड में, तो ये CH3COOH में बदल जाएगा और ये HCOOH में। तो फाइनल आंसर ये होगा कि सर एल्डिहाइड में रोकना ही नहीं है, कहां तक पहुंचा देना है, एसिड तक। हाँ, अगर कीटोन बन रहा होगा तो कीटोन में आपको रुकना पड़ेगा, कीटोन में आपको रुकना पड़ेगा। जैसे ये है हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन कर दो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, याद रखना है इसे, एनसीईआरटी में भी है, ऑक्सीडाइज कर दो तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है अभी, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और किस में बदल देगा फिर, COOH में, COOH में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसके थे। तो फाइनली आज हम लोगों ने इस बड़े चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, एल्कीन्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे साइक्लोएल्कीन और डाइन्स के बारे में, फिर हमारा एक एल्काइंस बचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें, और ऐसे पढ़ते रहो, कीप इट अप।